अगर मैं कहूँ कि गांव की महिलाओं की जिंदगी और उनकी आर्थिक स्थिति बदलने का जो सबसे बड़ा टूल है, वो कोई करोड़ों रुपए का भारी भरकम सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है। तो फिर क्या है? वही साधारण सा व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, जिसका इस्तेमाल हम सब रोजमर्रा की गपशप या मीम शेयर करने के लिए करते हैं। अच्छा, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव में हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। मेरा नाम इस शो के होस्ट के तौर पर है और मेरे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं। हेलो एवरीवन। हाँ, ये टॉपिक सच में बहुत अलग है। बिल्कुल। तो एक तरफ हमारे पास गांव की वो बेहद कुशल महिलाएं हैं जो बेहतरीन क्वालिटी के बिना मिलावट वाले मसाले, अनाज या हस्तशिल्प बना रही हैं। उनमें हुनर की कोई कमी नहीं है, मेहनत करने का जज्बा है। लेकिन एक चीज है जो उन्हें पीछे खींच रही है, एक स्थिर और भरोसेमंद बाजार तक पहुंच। सही कहा। और दूसरी तरफ हमारे बड़े शहरों का हाल देखिए। हाँ, मेट्रो शहरों में लोग असली और प्राकृतिक चीजों के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल, वो जानना चाहते हैं कि उनके खाने में जो हल्दी या शहद डल रहा है वो असल में आ कहाँ से रहा है। एकदम से। इन दोनों दुनिया के बीच हजारों मील की दूरी है और बिचौलियों की एक इतनी लंबी चेन है जो मुनाफा तो खुद रख लेती है, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिलता। देखिए, इस दूरी को पाटना हमेशा से एक बहुत बड़ी पहेली रही है। हम दशकों से देख रहे हैं कि उत्पादन का जो असली केंद्र है वो हमारे गांव है, लेकिन जो क्रय शक्ति यानी पैसा खर्च करने की जो ताकत है वो शहरों में बैठी है। हाँ, पैसा तो शहरों में ही है। और पारंपरिक सिस्टम में अगर गांव का कोई बेहतरीन उत्पाद शहर तक पहुंचना है तो उसे इतने सारे हाथों से गुजरना पड़ता है कि शहर तक पहुंचते पहुंचते या तो उसकी कीमत आसमान छूने लगती है या उसकी शुद्धता ही खत्म हो जाती है, मिलावट हो जाती है। बिल्कुल। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच कोई सीधा रिश्ता, कोई कनेक्ट होता ही नहीं है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन ही यही है। हाँ, हमारे पास जो आज के स्रोत और रिसर्च हैं वो बेस्ट केयर नाम के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की एक टीम द्वारा तैयार की गई एक कमाल की पहल के बारे में है। इस पहल का नाम है वर्चुअल नेबर्स, यानी परोक्ष पड़ोसी। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे ये पहल उस व्हाट्सएप और स्मार्टफोन की तकनीक का इस्तेमाल करके ग्रामीण और शहरी दुनिया के बीच एक सीधा पुल बना रही है। ये सच में एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच है ना? और इसके केंद्र में एक कॉन्सेप्ट है जिसे स्मार्ट एफपीओ कहा गया है। अब एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन का नाम तो हमने सुना है, लेकिन ये स्मार्ट वर्जन क्या है और ये जमीन पर काम कैसे कर रहा है? तो मैं बताती हूँ। ट्रेडिशनल एफपीओ का काम थोड़ा बोरिंग और सीधा सा होता है। वो बस किसानों से कच्चा माल इकट्ठा करते हैं, जैसे गेहूं या कच्ची हल्दी। हाँ, कई टन गेहूं, और उसे किसी बड़ी मंडी या कंपनी को थोक भाव में बेच देते हैं। उनका काम बस एग्रीगेटर का है। अच्छा, बस बिचौलिए की तरह? एक तरह से हाँ। लेकिन ये जो स्मार्ट एफपीओ मॉडल है ये पूरी तरह से एक ग्रुप एंटरप्राइज मॉडल पर आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये लोग सिर्फ कच्चा माल नहीं बेचते, ये ग्रामीण स्तर पर ही एक प्रॉपर बिजनेस यूनिट की तरह काम करते हैं। अरे वाह। उत्पादन से लेकर उसकी सफाई, प्रोसेसिंग और एक बढ़िया सी पैकेजिंग तक सब कुछ वहीं गांव में होता है। मतलब पूरी वैल्यू चेन गांव में ही है। बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे काम को करने के लिए वे ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजी की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरह से हम सिर्फ खेती की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि गांव के अंदर ही एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी करने की बात कर रहे हैं। एकदम सही। अगर मैं इसे एक रूपक के तौर पर समझाऊं, तो ये ग्रामीण महिलाएं केवल मजदूर या उत्पादक नहीं है, ये एक बड़े कॉर्पोरेट घराने की तरह काम करने वाली छोटी छोटी मिनी फैक्ट्री यूनिट्स हैं। हाँ, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। जिस तरह एक बड़ी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कोई क्वालिटी चेक कर रहा है, कोई पैकेजिंग डिजाइन कर रहा है, वैसे ही ये एसएचजी एक विशिष्ट मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन गए हैं। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि इन महिलाओं के पास पहले से ही एक बहुत मजबूत अनुशासन है। वो कैसे? देखिए, हमें ये समझना होगा कि ये रातों रात बने हुए कोई नए ग्रुप नहीं है। सरकार के जो आजीविका मिशन है, जैसे एनआरएलएम और एसआरएलएम, अच्छा, वो जो सालों से चल रहे हैं। हाँ, उनके तहत देश भर में लाखों महिलाओं के समूह सालों से काम कर रहे हैं। इन महिलाओं को पता है कि हफ्ते में एक दिन मीटिंग कैसे करनी है, बचत का पैसा कैसे जोड़ना है और एक टीम की तरह फैसले कैसे लेने हैं। जब बेस्ट केयर की टीम ने इस स्मार्ट एफपीओ का विजन इन समूहों के साथ जोड़ा तो एक कमाल का ढांचा तैयार हो गया। तो बेस पहले से ही तैयार था? बिल्कुल।
हम एक बहुत बड़े स्केल की बात कर रहे हैं। इनका टारगेट 3 साल के अंदर 150 से 200 एसएचजी को एक साथ जोड़ना है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और वे केवल आम और अचार नहीं बना रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में 150 से 170 अलग-अलग तरह के हाई क्वालिटी उत्पाद है। एक मिनट, 170 उत्पाद, ये तो किसी सुपरमार्केट की इन्वेंट्री जैसा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें प्रसंस्कृत अनाज है, शुद्ध मसाले हैं, स्नैक्स हैं। अच्छा। और सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं, बल्कि कपड़े हैं, हस्तशिल्प है और हर्बल प्रोडक्ट्स भी हैं। इतनी वैरायटी का फायदा क्या है? इस डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि महिलाओं को साल के 12 महीने काम मिलता रहता है। वो किसी एक सीजन पर निर्भर नहीं रहती। हाँ, ये तो है। और इन चीजों को बेचने के लिए वे एक मल्टी चैनल मार्केटिंग अप्रोच अपनाते हैं। कुछ लोकल मार्केट में जाता है, कुछ ई कॉमर्स पर, और बाकी? और एक बड़ा हिस्सा इस वर्चुअल नेबर्स नेटवर्क के जरिए शहरों तक पहुंचता है। तो मिनी फैक्ट्री तो सेट हो गई, अनुशासन भी है, क्वालिटी भी है और वैरायटी भी है। लेकिन अगर एक फैक्ट्री में माल बन रहा है और उसे खरीदने वाला कोई नहीं है, तो वो फैक्ट्री सिर्फ एक गोदाम बन कर रह जाएगी। बिल्कुल, बाजार तो चाहिए। यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इन ग्रामीण उत्पादों को सही कीमत पर बाजार तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए इस मॉडल ने शहरी महिलाओं को इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा बनाया है। हाँ, और उन्हें 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। वो 3 श्रेणियां हैं: पार्टनर्स, मेंबर्स और मेंटर्स। चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले, ये पार्टनर्स कौन है? पार्टनर्स वो शहरी महिलाएं हैं जो खुद कम आय वाले वर्गों से आती हैं। अच्छा, जैसे कि? मान लीजिए शहर में सड़क किनारे कोई महिला अपना छोटा सा फूड स्टॉल चलाती है या टिफिन सर्विस चलाती है। ये अर्बन पुअर एसएचजी का हिस्सा होती हैं। अब सोचिए, इस टिफिन सर्विस वाली महिला को रोजाना आटा, चावल, मसाले और तेल चाहिए। अगर वो बाजार से खरीदती है तो उसे महंगा भी पड़ता है और क्वालिटी की भी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, मिलावट का डर रहता है। इस पहल के तहत ये शहरी महिलाएं सीधे ग्रामीण स्मार्ट एफपीओ से अपना कच्चा माल खरीदती हैं। ये तो बहुत ही शानदार डिजाइन है ना? इससे शहरी फूड वेंडर का फायदा ये हुआ कि बिचौलियों के हटने से उसे माल सस्ता मिला और सीधा गांव से आने की वजह से वो 100% शुद्ध है। बिल्कुल, एकदम प्योर। यानी उसके खाने का स्वाद और क्वालिटी दोनों बढ़ गए। ये एक परफेक्ट बिजनेस पार्टनरशिप है। और जो दूसरी श्रेणी है मेंबर्स, वो इसके ठीक उलट स्पेक्ट्रम से आती है ना? हाँ, मेंबर्स या वर्चुअल मेंबर्स उच्च आय वर्ग वाली इलीट शहरी महिलाएं होती हैं। ये वे महिलाएं हैं जो बड़े शहरों की पॉश सोसाइटियों, RWA, किटी पार्टीज या सोशल क्लब्स का हिस्सा होती हैं। तो क्या ये लोग भी कच्चा माल खरीदते हैं? जब ये मेंबर्स के तौर पर जुड़ती हैं, तो ये कोई सामान बेचने नहीं जाती, बल्कि ये उन ग्रामीण उत्पादों के लिए ऑर्गेनिक ब्रांड एम्बेसडर बन जाती हैं। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर? ये अपने हाई एंड नेटवर्क में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इन उत्पादों का जिक्र करती हैं। इमेजिन कीजिए, एक हाई प्रोफाइल किटी पार्टी चल रही है और वहाँ कोई महिला कहे, अरे तुम बाजार की हल्दी इस्तेमाल कर रही हो, मैं तो सीधा उस गांव की महिलाओं के ग्रुप से मंगवाती हूँ, एकदम शुद्ध और ऑर्गेनिक। बिल्कुल यही होता है। ये जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है, ये करोड़ों रुपए के टीवी विज्ञापनों से ज्यादा असरदार होती है। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। जब हम एलीट अर्बन महिलाओं और गांव की महिलाओं के जुड़ाव की बात करते हैं, तो अक्सर ये एक चैरिटी या गरीबों की मदद जैसा लगने लगता है। ये एक आम धारणा है। क्या ये एलीट महिलाएं सिर्फ तरस खाकर या सहानुभूति में ये सामान खरीद रही हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये बिजनेस मॉडल लंबे समय तक नहीं टिकेगा। देखिए, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, लेकिन रिसर्च और स्रोत ये साफ करते हैं कि इस पूरे मॉडल में चैरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा। यह पूरी तरह से म्यूचुअल बेनिफिट यानी पारस्परिक लाभ का सौदा है। शहरी महिलाओं को शुद्धता की एक गारंटी चाहिए जो उन्हें बाजार के पैकेट बंद सामान में नहीं मिलती। ये बात तो है, आजकल हर चीज में मिलावट है। जब वे सीधे ग्रामीण एसएचजी से जुड़ती हैं, तो उन्हें अपने परिवार के लिए बिना मिलावट का ताज़ा और सेहतमंद खाना मिलता है। इसके अलावा एक वफादार सदस्य होने के नाते उन्हें इन प्रीमियम उत्पादों पर विशेष छूट भी मिलती है। तो वे सहानुभूति के कारण नहीं, बल्कि अपनी खुद की जरूरत और एक बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए इस नेटवर्क में बनी रहती हैं। समझ गया। मतलब ये
एक सीधा वैल्यू एक्सचेंज है। Yes. गांव की महिलाओं को एक ऐसा प्रीमियम कस्टमर बेस मिल गया Right. जो उनके प्रोडक्ट की सही कीमत देने को तैयार है। बिल्कुल। और शहर की महिलाओं को वो शुद्धता मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। बाजार मिल गया, ग्राहक सेट हो गए। लेकिन और यहाँ ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या किसी भी छोटे बिजनेस को एक लेवल के बाद ग्रो करने के लिए सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती, उसे स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग और बाजार के बदलते ट्रेंड्स को समझने की जरूरत होती है। एकदम सही बात है। एक गांव में बैठी महिला को शायद ये ना पता हो कि मुंबई या दिल्ली का कस्टमर किस तरह की पैकेजिंग पसंद करता है, और यहीं पर इस पूरी पहल का सबसे पावरफुल हिस्सा सामने आता है, तीसरी श्रेणी यानी मेंटर्स। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो ये उन शहरी पेशेवर महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है जो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहती हैं। एकदम सही। मेंटर्स इस पूरे सिस्टम का बौद्धिक इंजन यानी इंटेलेक्चुअल इंजन है। इंटेलेक्चुअल इंजन, नाइस। ये वे महिलाएं हैं जो रोटरी क्लब, लायंस क्लब या बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करती हैं। उनके पास सालों का प्रोफेशनल अनुभव है। तो उनका काम क्या होता है? एक मेंटर का काम सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, उसका काम ग्रामीण एसएचजी को एक सफल बिजनेस यूनिट में बदलना है। अच्छा। ये मेंटर्स ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी संसाधन, कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी और रणनीतिक मार्गदर्शन देती हैं। इसको थोड़ा और विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में कोई मार्केटिंग हेड है, वो अपने शानदार ऑफिस में बैठी है। दूसरी तरफ गांव में एक महिला है जो गजब का लोकल स्नैक या नमकीन बनाती है। अब व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ये दोनों जुड़ते हैं। हाँ? वो अर्बन मेंटर उस गांव की महिला से कह सकती है कि तुम्हारा स्नैक बहुत टेस्टी है, लेकिन अगर तुम इसे इस आधी किलो की साधारण पन्नी के बजाय छोटे छोटे 100 ग्राम के डिजाइनर जिप लॉक पाउचेज में पैक करो तो मैं इसे अपनी कंपनी में दिवाली के कॉर्पोरेट गिफ्ट्स के तौर पर 500 ऑर्डर दिलवा सकती हूँ। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये जो बौद्धिक पूंजी या इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, ये अमूल्य है। बिल्कुल। मेंटर्स उन्हें सिखाती हैं कि फूड सेफ्टी यानी FSSAI का लाइसेंस कैसे लेना है, अपने ब्रांड का नाम कैसे रजिस्टर करना है और शहरी उपभोक्ताओं की पसंद क्या है। इसी को तो वैल्यू एडिशन कहते हैं। हाँ, ग्रामीण महिलाएं मेहनत और हुनर लाती हैं और शहरी मेंटर्स बाजार के नब्ज की समझ लाती हैं। इस तरह की मेंटरशिप ग्रामीण महिलाओं को एक बहुत ही जटिल और कॉम्पिटिटिव व्यावसायिक दुनिया को नेविगेट करने का आत्मविश्वास देती है। ये सच में एक गेम चेंजर है। आप उन्हें सिर्फ मछली नहीं दे रहे, आप उन्हें मछली पकड़ना, उसे पैक करना और 5 स्टार होटल में बेचना सिखा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक सेकंड, ये सब कागज पर और थियरी में बहुत शानदार लगता है। जमीनी हकीकत ये है कि ऑनलाइन दुनिया में हम स्विगी और जोमैटो वाले डिलीवरी बॉय पर भी तब तक पूरा भरोसा नहीं करते जब तक खाना हमारे हाथ में ना आ जाए। ये तो है। यहाँ हम बात कर रहे हैं दो बिल्कुल अलग बैकग्राउंड की महिलाओं की, जो एक दूसरे से कभी नहीं मिली। तो एक स्मार्टफोन की स्क्रीन के आर पार ये सुरक्षित और पारदर्शी रिश्ता कैसे बन रहा है? ये कैसे सुनिश्चित होता है कि गांव की महिलाओं का शोषण ना हो या कोई वित्तीय धोखाधड़ी ना हो? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और बेस्ट केयर की टीम ने इसे बहुत गहराई से समझा है। भरोसा कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते ही पैदा हो जाए। बिल्कुल नहीं। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही सधा हुआ स्टेप बाय स्टेप सिस्टम बनाया है जिसे भरोसे का ब्लूप्रिंट कहा गया है। अच्छा, इसमें क्या होता है? शुरुआत में ही किसी को भी किसी से नहीं मिलाया जाता। सबसे पहले स्मार्ट एफपीओ की टीम हर ग्रामीण एसएचजी का एक बहुत ही डिटेल्ड डिजिटल डेटाबेस तैयार करती है। इसमें उस प्रोडक्शन सेंटर के सटीक जीपीएस लोकेशन, महिलाओं की साफ तस्वीरें, उनके काम और कौशल का पूरा डेटा होता है। मतलब शहरी दुनिया के सामने उन्हें पेश करने से पहले उनकी एक बहुत ही मजबूत और पारदर्शी डिजिटल आइडेंटिटी बनाई जाती है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रामीण महिलाओं को बाहरी दुनिया से जोड़ने से पहले उन्हें डिजिटली साक्षर किया जाता है। ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल कैसे करना है, वीडियो कॉल पे बात कैसे करनी है और डिजिटल पेमेंट कैसे ट्रैक करना है। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। जब ये सब सेट हो जाता है तब जाकर शहरी आउटरीच शुरू होती है। रोटरी या लायंस क्लब जैसे संगठनों के जरिए जब कोई शहरी महिला जुड़ना चाहती है तो सीधा नंबर एक्सचेंज नहीं होता। तो फिर कैसे जुड़ते हैं? एक सुविधाजनक वर्चुअल परिचय करवाया जाता है। अच्छा, तो ये किसी ब्लाइंड डेट जैसा नहीं है जो अब आप बस अचानक आमने सामने आ गए? बिल्कुल नहीं। बीच में कोई है जो दोनों को कंफर्टेबल कर रहा है और नियम तय कर रहा है। हाँ, इसे मॉडरेटेड वर्चुअल इंटीग्रेशन कहते हैं। जब व्हाट्सएप ग्रुप बनता है
तो उसमें सिर्फ वो शहरी मेंटर और गांव की महिलाएं ही नहीं होती, बल्कि एफपीओ टीम का एक ट्रेन्ड मॉडरेटर हमेशा उस ग्रुप में मौजूद रहता है। मतलब एक रेफरी की तरह? हाँ, वो मॉडरेटर एक रेफरी की तरह काम करता है। वो चर्चाओं को सुव्यवस्थित करता है, बैठकों का समय तय करता है। ये तो बहुत सेफ तरीका है। और सबसे अहम बात ये है कि शुरुआत में कोई पैसों का लेन देन नहीं होता। जब तक दोनों तरफ से एक कंफर्ट और विश्वास का लेवल न बन जाए, तब तक कोई वित्तीय बात नहीं होती। और जब ऑर्डर और पेमेंट शुरू होते हैं, तो हर ट्रांजैक्शन ग्रुप के सामने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होता है। ये मॉडरेशन बहुत जरूरी है। क्या इसकी कोई टाइमलाइन भी फिक्स है? क्योंकि रातों रात तो कोई भी बिजनेस सेटल नहीं होता। हाँ, इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही सोच समझकर टाइम किया गया है। शुरुआत के 1 से 6 महीने सिर्फ ग्रामीण एसएचजी के स्टेबलाइजेशन या सेटल होने के लिए रखे जाते हैं। अच्छा, आधा साल। इस दौरान उन्हें एक प्रोफेशनल बिजनेस यूनिट के तौर पर खुद को मजबूत करना होता है। जब उनकी फैक्ट्री अच्छे से काम करने लगती है, उसके 6 महीने बाद ही वर्चुअल इंटीग्रेशन शुरू होता है। यानी जब कोई अर्बन मेंटर या मेंबर उनसे जुड़ता है, तो उसे एक कंफ्यूज्ड ग्रुप नहीं, बल्कि एक चलता फिरता एक्टिव बिजनेस देखने को मिलता है। ये बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। आप किसी को एक ऐसे घर में इनवाइट नहीं कर रहे जिसकी नींव अभी खोदी जा रही है, बल्कि आप उन्हें एक अच्छे से सजे हुए घर में बुला रहे हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। अब तक हमने ये देखा कि ये पूरी यात्रा डिजिटल दुनिया में कैसे हो रही है। व्हाट्सएप मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, वर्चुअल मॉडरेशन। लेकिन क्या ये सब सिर्फ स्क्रीन्स तक ही सीमित रहता है? इंसान आखिर इंसान है, और सिर्फ पिक्सल देखकर कोई गहरा रिश्ता नहीं बनता। और यही इस वर्चुअल नेबर्स पहल की सबसे खूबसूरत बात है। ये सफर वर्चुअल दुनिया में शुरू जरूर होता है, लेकिन इसका क्लाइमैक्स रियल वर्ल्ड में होता है। अच्छा, असल दुनिया में भी मिलते हैं? हाँ, इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी चरण है विलेज विजिट, यानी गांव के दौरे। एक बार जब वो डिजिटल रिश्ता मजबूत हो जाता है, तो उन शहरी महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से उन गांवों में आमंत्रित किया जाता है जहां उनके वर्चुअल पड़ोसी रहते हैं। वाव! इस कॉन्सेप्ट को पर्पस टूरिज्म या एग्री टूरिज्म का नाम दिया गया है। पर्पस टूरिज्म यानी एक ऐसा सफर जिसका कोई गहरा मकसद हो। ये किसी महंगे रिजॉर्ट में जाकर छुट्टियां बिताने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उन महिलाओं के घर के आंगन में बैठने जैसा है जिन्हें आपने महीनों तक सिर्फ एक 6 इंच की स्क्रीन पर देखा था, जिनके बिजनेस को आपने अपने आइडियाज से बढ़ते हुए देखा है। और इस फिजिकल मीटिंग का असर बहुत गहरा होता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे बिजनेस को भी बढ़ावा देता है, जो उन परिवारों के लिए एक्स्ट्रा इनकम का एक जरिया बन जाता है। ये तो मल्टीपल लेवल्स पर फायदा कर रहा है। इस योजना का जो विजन है वो बहुत स्पष्ट है। दूसरे साल के अंत तक वो चाहते हैं कि एक क्लस्टर में कम से कम 50 एसएचजी जुड़े, 100 बहुत ही एक्टिव शहरी मेंबर्स हों और 20 ऐसी विलेज विजिट सफलतापूर्वक पूरी हो। जब एक शहरी महिला उस गांव में जाती है, उन खेतों को देखती है, उन महिलाओं के साथ बैठकर वही शुद्ध खाना खाती है जिस पर उन्होंने डिजिटल रूप से काम किया था, तो ये सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग नहीं रह जाती। बिल्कुल, ये संस्कृतियों का, कहानियों का और आपसी सम्मान का एक ऐसा आदान प्रदान बन जाता है जो समाज की बहुत सी दीवारों को गिरा देता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी जर्नी को एक साथ रखकर देखें, एक ग्रामीण उत्पादक की उस शुरुआती परेशानी से लेकर जहां उसे बाजार नहीं मिल रहा था, फिर स्मार्ट एफपीओ का वो अनुशासित मिनी फैक्ट्री मॉडल आना, उसके बाद एक साधारण से व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए अर्बन पार्टनर्स, मेंबर्स और पेशेवर मेंटर्स का जुड़ना, और आखिर में उस गांव की मिट्टी तक पहुंचना जहां वे असल में गले मिल रही हैं। एकदम सही। ये पूरी प्रक्रिया एक ऐसी चेन ऑफ हैप्पीनेस या खुशी की श्रृंखला बनाती है जो सिर्फ बैलेंस शीट के मुनाफे से कहीं आगे है। ये एक मजबूत सिस्टरहुड यानी बहनों जैसे रिश्ते में बदल जाती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जुड़ाव उस ग्रामीण महिला की सामाजिक स्थिति को कैसे रातों रात बदल देता है। वो कैसे? जब गांव के लोग और उसका अपना परिवार देखता है कि वो न सिर्फ अपने पैसे खुद कमा रही है, बल्कि बड़े शहरों की पढ़ी लिखी कॉर्पोरेट महिलाएं उसके डिजाइन या उसके प्रोडक्ट पर उससे सलाह ले रही हैं, और वो शहर के लोग उससे मिलने खास तौर पे गांव आ रहे हैं, तो पूरे समुदाय में उस महिला का रुतबा और सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। ये कम्युनिटी को लामबंद करने का, उन्हें सशक्त बनाने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। सच में तकनीक का अगर सही और मानवीय तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो कितनी गहरी दूरियों को मिटा सकती है। ये वर्चुअल नेबर्स इनिशिएटिव उसका एक जीता जागता उदाहरण है।
बिल्कुल, ये हम सबके लिए एक सीख है। तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। वो क्या है? हमारे पूरे रिसर्च और सोर्सेज में इस बात पर बहुत फोकस किया गया है कि कैसे शहरी पेशावर महिलाएं अपनी नॉलेज से ग्रामीण महिलाओं को बिजनेस सिखाती हैं, उनकी मेंटोर बनती हैं। लेकिन जरा उस पल के बारे में सोचिए जब ये शहरी कॉर्पोरेट महिलाएं अपनी उस विलेज विजिट पर जाती हैं, जब वो देखती हैं कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद ये गांव की महिलाएं एक गजब के अनुशासन के साथ काम कर रही हैं, कैसे वे विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थामकर अपना समूह चला रही हैं। यह सच में देखने लायक होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी जीने के कुछ सबसे जरूरी कौशल, असली कम्युनिटी बिल्डिंग और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे को आगे बढ़ाने के जो अनदेखे सबक हैं, हाँ, वो अनजाने में ही सही ये ग्रामीण महिलाएं अपने उन शहरी मेंटर्स को सिखा जाती हों? ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। मेंटरशिप शायद कभी भी पूरी तरह से एक तरफा नहीं होती। बिल्कुल। इसी एक विचार के साथ हम आज का ये गहन अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया।